नमस्कार दोस्तों, हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो लेके जो मैंने बनाई है। एक पंजाबी फ़िल्म शिंदा शिंदा नो पापा, बड़ी प्यारी और कॉमेडी फ़िल्म है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल एजुकेशनल फ़िल्म भी आप इसको कह सकते हैं। दो कल्चर्स के बारे में ये एक्सप्लेन करती है, एक इंडियन कल्चर और एक वेस्टर्न कल्चर। और हम लोग काफ़ी इस बात को झेल रहे हैं, जो लोग यहाँ वेस्ट में रहते हैं। खैर हम तो उससे पार निकल गए हैं, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस चीज़ से बहुत ही जूझ रहे हैं। फिल्म का नाम जैसे मैंने बताया, शिंदा शिंदा नो पापा। गिप्पी गरेवाल ने ये फिल्म बनाई है और मेन रोल उनका कह सकते हैं आप, लेकिन उनसे ज़्यादा उनके बेटे का है। उनका रियल बेटा, अपना बेटा, जिसका नाम शिंदा ही है लाइफ में भी, घर में भी, वही इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। इस फिल्म को लिखा है निखिल मेहरोत्रा और शरण शर्मा जी ने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर गिप्पी गरेवाल जी खुद हैं और हिना खान ने इनकी पत्नी निक्की का रोल प्ले किया है। निक्की श्रीनगर से हैं, हिना खान श्रीनगर से हैं और MBA हैं। गिप्पी गरेवाल ने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने समझा है और उसका हल भी निकालने की कोशिश की है। फिल्म में 4 जनरेशन्स को दिखाया गया है। तो पहले शुरू होती है ये फिल्म गोपी से। गोपी बच्चा है, गली में किसी से पिट के आता है, तो माँ बाप उसको लताड़ते हैं कि तू पिट के क्यों आया, पीट के आ, सिर फोड़ के आ। उसको उसके चाचे वगैरह जो भी है उसे गालियाँ देना सिखाते हैं और मतलब उसे हर चीज़ के लिए वो करा जाता है, लेकिन उसको बाप से पिटाई भी खूब होती है। इसी बात से वो तंग आया, कनाडा चला जाता है और जहाँ उसकी शादी होती है, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है शिंदा। शिंदा बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन एक समस्या है। हमारे कनाडा में ये बहुत है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पहली क्लास पुलिस वाले लेते हैं और बच्चे को बताते हैं, कोई तुम्हें किस तरह घूर के देखे, डांटे या तुम्हें टच करे या कोई, फ़ौरन 911 कॉल करो। 911 पुलिस एमरजेंसी नंबर है जिसमें पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सब आते हैं। तो 911 कॉल करो। और इंग्लैंड में 999 है, जो इंडिया में 100 है। इंडिया में तो सब चीज़ ही अलग अलग है, लेकिन यहाँ एक ही है। तो बच्चों को सिखाया जाता है कि बात हो तो आप 911 कॉल करो। तो जो इनका बेटा है शिंदा, वो थोड़ा बहुत किसी को पुरानी आदतें हैं इंडिया की, तो थोड़ा सा भी बच्चे को गुस्सा करते हैं या घूर के देखते हैं, वो फ़ौरन 911 कॉल कर देता है। पुलिस ने ले जाती है। बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी पनिशेबल क्राइम तो है। फिर वकील आता है और वकील भी इन्होंने परमानेंट ही रखा हुआ है, वो इनको जमानत दे के छुड़ा के लाता है और बार बार आता है। तो बेचारे तंग आए हुए हैं। तो अब यहाँ पे गिप्पी जो है वो, गोपी, गिप्पी नहीं अब कहते, गोपी जो इसका फिल्म में नाम है, जो गोपी जो है वो बड़ा परेशान है कि उसका बचपन पिटते पिटते बीता है बाप से, और अब
उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे को पीट के अपना बदला पूरा करूंगा, और यहाँ बच्चे को पीटना और डांटना और कुछ करना तो दूर की बात है। वो बेटा उसको हफ्ते में 1-2 बार तो पुलिस में पहुंचा ही देता है, और ये बेचारा सोचता है कि क्या करूं। अपने बड़े भाई से इंडिया में संपर्क करता है, जो कि है प्रिंस कंवलजीत सिंह, जिसका नाम मक्खन सिंह है फिल्म में। मक्खन से कांटेक्ट करता है। मक्खन कहता है तू एक बार इसको घेर घार के किसी तरह इंडिया ले आ, फिर अपने सारे शौक पूरे कर लिए और बच्चे के दिल में एक डर बैठ जाएगा, वो आगे तेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तो ये बड़ी कोशिश करता है, बच्चा मानता ही नहीं, लेकिन ये ऐसे झूठी गेम खेलता है कि इसके फादर जो हैं वो एकदम से बहुत बीमार हो गए हैं और इंडिया जाना ज़रूरी है, तो ये अपनी वाइफ और बच्चे को लेके इंडिया आ जाते हैं। अब यहाँ शुरू होता है ड्रामा। इसने तो कहा होता है कि बाप बीमार है, और बाप जो है वो तो बीमार नहीं होता और वो झूठी एक्टिंग करने से भी मना कर देता है। अच्छा, इसमें एक चौथी पीढ़ी भी दिखाई है, फोर्थ जनरेशन, वो है इसके गिप्पी की दादी, जो कि प्ले किया है निर्मल ऋषि जी ने। तो दादी भी बहुत एक्टिव दिखाई है। और ऐसा होता है, छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी पहले ज़माने में, और लोग 4 जनरेशन आराम से रहा करते थे। तो वो क्या करती हैं कि बच्चे को मतलब देख के खुश भी होती हैं, और कहती हैं, वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो एक लगाती है कि तेरे सारी ज़िंदगी तो तेरी झूठ बोलते बोली, और अब तेरे को झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन बच्चे को पता लग जाता है उसे किस तरह लाए हैं, और उसको सिखाने के लिए ये जो मक्खन सिंह है, इसका बड़ा भाई और इसका दोस्त जैसा, वो अपने बेटे को बहुत मारता है। बात बात में बुला बुला के उसको मारता है। कह रहा है कि उसका बेटे का नाम है जैली। वो बुलाता है, जैली इधर आ, हमारा कैपिटल सिटी कौन सी है? वो कहता है दिल्ली। खींच के थप्पड़ मारता है। अबे पहले पूरी बात तो सुन ले, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि किस कंट्री की कैपिटल सिटी पूछ रहा हूँ तेरे से, और पहले ही बोल पड़ा है। ऐसे बहाने ढूंढ ढूंढ के उसको बहुत मारता है दाएं गाल पे। एक बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बेटा कहता है, पापा दाएं से राइट साइड से मारना है कि लेफ्ट साइड से? मैं ओगा लगे कर दिया, मैंने जवाब तो आंदा ही नहीं। तो इस तरह का दिखाया, और उस बेचारे छोटे से बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और मतलब आप सोचिए कि एक 5-6 साल का बच्चा इतनी एक्टिंग कर रहा है। वो मारा तो नहीं जाता शूटिंग में, वो तो आवाज़ ही सुनाई जाती है, लेकिन वो उसको इतना मारता है। और आप सोचिए कि फिल्म में कोई बच्चा इतना पिट रहा है तो कैसे होता होगा उसका। तो और फिर वो परिवार है सारा, वो बैठे हैं सारे रात को डिनर टाइम पे। वो जो बच्चे का दादा है, गोपी का फादर, वो कहता है ये मेरा छोटा भाई, बड़ा चाचा गोपी का, ये गोपी का छोटा चाचा, ये गोपी का ताऊ, ये गोपी का बड़ा ताऊ, और ये हमारी माँ, हाँ गोपी की दादी। और उनकी बीवियों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बच्चों से। और तो बोलता है कि ये सब कौन है? वो कहता है ये हमारा परिवार है। कहता है मैंने समझा है पूरा गांव इकट्ठा कर रखा है। तो बड़ी कहता है नहीं, ये तो एक परिवार है, गांव तो मतलब अलग होता है, हम तो मतलब जॉइंट फैमिली ऐसी ही होती हैं। तो बच्चा बड़ा हैरान होता है, उसने तो वही 3 लोगों का परिवार पता है उसे, तो उसने तो उससे ज़्यादा परिवार देखा ही नहीं होता। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में दिखाते हैं। एक वहाँ का दिखाते हैं कि छोटी सी बात में बेटा पुलिस बुला लेता है, और यहाँ का दिखाते हैं कि बेटा पिट पिट के उसे पूछता है कि तेरे को डर नहीं लगता कि तू इतनी मार खाता है? तो कहता है कि वो उसको बोलते हैं कि बेटा मार खा के ही बड़ा होता है, देख
आज अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जितनी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं सारे मोस्टली इंडियन है। नासा में भी कितने सारे इंडियन साइंटिस्ट भरे हुए हैं। वो इसलिए भरे हैं क्योंकि वो बचपन में अपने बाप से मार खाते थे। तो अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है तो बाप से मार खानी ही पड़ेगी। वेरी सरप्राइज तो वो जो इसका जैली है, इसके ताऊ का लड़का, वो कहता है कि ये उसको पढ़ के बताता है कि सीरी से पूछ के, गूगल से, कि इससे इसका आईक्यू लेवल गिर जाएगा, ये डिप्रेशन में चला जाएगा, इसमें पागलपन के लक्षण, ऐसी बातें सारी जो गूगल से इसको पता लगती हैं। तो वो कहता है चल तू पागलों वाली गाल कर रहा है। खैर ये किस तरह मना के उसको कहता है तू पुलिस में एफआईआर लिखवा। वो पुलिस में एफआईआर लिखवाने जाता है तो इंस्पेक्टर भी उसे एक मार देता है। जो इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है जसविंदर पल्ला साहब ने, और आप तो जानते ही हैं वो कैसे ज़बरदस्त एक्टर है। तो वो कहते हैं ओए प्यो के खिलाफ भी कोई एफआईआर लिखांदा, तेरे को देख के मुझे लगा कि मेरा कोई बच्चा नहीं है तो अच्छा है अगर ऐसे बच्चे अपने बाप के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखाने आ रहे हैं। तो बोलता है कि गोपी कहता है बेटा ये हमारा सभ्याचार है, यानी हमारा कल्चर है कि बच्चों ने बाप से मार खानी ही खानी है। जो नहीं खाते वो बर्बाद हो जाते हैं, वो कुछ नहीं। एनीवे उसके दिमाग में नहीं बैठती ये बात। वो गूगल से सर्च कर कर के बहुत सारी चीज़ें पता करता है। और मक्खन का जो जैली है उसको मना लेता है कि वो एक बार फिर कि तू चल के पुलिस में एफआईआर लिखा। वो फिर जाता है और फिर पुलिस से मार खा के वापस आता है। तो फिर कहता है क्या करें। तो दादाजी मतलब बताते हैं कि ऐसे तुम यूनिटी बनाओ झाड़ू उठा के। वो पुरानी कहानी है, एक तीला तोड़ लिया, दो तीला तोड़ लिया, लेकिन पूरा झाड़ू नहीं टूटता। तो ये सारे गांव के बच्चों को इकट्ठा करके पिटाई के अगेंस्ट उनको लंबी चौड़ा लेक्चर देता है। और सारे मिलके, और सारे बाप जो गांव के हैं वो सारे के सारे अंदर हो जाते हैं, ये भी इस समेत गोपी के। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी सरपंच को बुलाता हूँ। सरपंच कहता है मैं भी जेल में ही, थाने में ही बंद हूँ, थाने में जगह नहीं होती। तो पुलिस से स्पेशल परमिशन मिलती है कि बाहर टेंट लगा के इनको वहाँ रखा जाए, लेकिन छोड़ा नहीं जाए। तो और कोई जमानत नहीं होती। तो बच्चों को सिखाया जाता है कि ये दो जनरेशन्स का गैप है। और ये एक बहुत बड़ी और साइकोलॉजिकल बात है कि एक जनरेशन यहाँ की है जो पेरेंट्स का घूर के देखना भी जिनको बर्दाश्त नहीं होता, और एक जनरेशन वहाँ की है जो मार खा खा के मास्टरों की। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी मास्टर से डंडे खाए हुए हैं। जो मास्टर अपने डंडा रखना एक बड़ी शान की बात समझते हैं। जैसे डाकू के पास बंदूक होती है, वैसे इंडिया में मास्टर के पास एक स्टिक होती है। मतलब इतनी बड़ी चीज़ है वो स्टिक। और कोई बच्चा नहीं होगा जो, कम से कम हमारी जनरेशन का तो कोई बच्चा नहीं होगा जो पिटा नहीं हुआ, चाहे वो कितना भी ब्राइट स्टूडेंट हो। मैं भी मेडिकल ग्रेजुएट हूँ तो बेकार स्टूडेंट तो नहीं रहा होगा, और चाहे वो कितना फिसड्डी स्टूडेंट हो, पिटाई तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी नहीं हुई। चाहे जो मर्जी कर लो, कोई ना कोई कारण तो मास्टर ढूंढ ही निकालते हैं। एक जोक है पंजाबी का कि एक पति को अपनी बीवी को रोज़ आके बहाना ढूंढ के मारना होता है। एक दिन पत्नी खुश होती, कोशिश करती है कि आज मैं ऐसा कोई भी बहाना, मतलब मिस्टेक नहीं करूँगी कि मेरे पति को मुझे गुस्सा होना पड़े। तो वो बैठी हुई है, पति को कुछ चीज़ नहीं मिली, तो वो खाना कहती है खाना खाओगे, कहता हाँ। वो खाना बनाने लगती है, आटा गूंथती है, तो कहता तू आटा गूंथती हिलती बहुत है, और फिर उसको एक लगा देता है। तो जिन्होंने बहाना ढूंढना है लगाने का, उनके लिए तो बहाना मिल ही जाता है। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक गिप्पी गरेवाल ने उठाया है। और लेकिन
काफ़ी क्लाइमैक्स होता है। बच्चे सारे बापों को, गांव के जितने भी लोग हैं मेल हैं सारे जेल में बंद हैं, और फिर कंक्लूजन निकलता है बच्चों की यूनिटी हो गई है, पुलिस मजबूर है एफआईआर लिखने को, लेकिन इसका हल क्या निकलेगा। तो बीच बीच में और भी कॉमेडी सीन डाले हुए हैं। किसी को वो पोली है जो किसी के साथ खेतों में मिलती है, और वो उसकी यहाँ पे अपना स्टे लंबा करने के लिए उसकी किस तरह ज़बरदस्ती शादी कराते हैं। लड़का शादी करने को तैयार नहीं होता। पोली वो कहता है ये तो मेरी टाइम पास है, पोली कहती है मेरे को बचा लो, मैं टाइम पास नहीं थी, मैं तो इससे दिल से प्यार करती थी। यानी मीन्स फिल्म जो है बांध के रखती है, एक के बाद आपको इंतज़ार रहता है दूसरा सीन और तीसरा सीन, आप हिल नहीं सकते एक बार बैठ जाएं देखने तो। और साथ में अच्छी बात भी सिखाती है कि कल्चर के नाम पे वहाँ यहाँ पीटा जाता है, और यहाँ कल्चर के नाम पे माँ बाप बच्चे को कुछ सिखा समझा नहीं सकते। फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद कंप्रोमाइज़ निकलता है कि बात बताते हैं कि डांटना भी ज़रूरी है और मारना तो गलत है, लेकिन मारने का मतलब ये नहीं कि बाप मारता है तो बेटे का दुश्मन हो गया। दिल में उसको दुख होता है। वो बताता है इसका दादा जो गोपी का फादर है कि उसने एक बार बॉल से उसके स्कूटर की हेडलाइट तोड़ दी थी और इसने उसको बहुत मारा था छड़ी से। फिर उसको कहता है मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक मेरी वो हेडलाइट महंगी थी या मेरा बेटा ज़्यादा कीमती था जिसको मैंने मार दिया। कहता है फिर मैं उसको पर सॉरी बाप कभी नहीं कहता। और ये सच्ची बात है, इंडिया में बाप लोग जो हैं वो सॉरी नहीं बोलते। मैं भी बाप हूँ। और तो वो कहता है फिर शाम को मैं उसके लिए एक गिफ्ट में साइकिल ले आया कि बच्चे के खेलने की। तो ऐसे वो लोग कंपनसेट करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है ये फ़िल्म अभी तक तो ज़रूर देखें। बहुत कुछ सीखने को है इस फिल्म में और बहुत ही एंटरटेनमेंट है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक कमेंट भी करें कि आपको भी फिल्म, आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं, आप किस और चीज़ के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कोई सजेशन और कोई क्यूरियोसिटी, मतलब कि आप क्या कोई और मुझसे पूछना चाहते हैं। आपके इंटरेक्शन की इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंकल जी को इजाज़त दें। नमस्कार।